हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड आज है एक मेरे प्यारे से क्यूट से सब्सक्राइबर का हैप्पी बर्थडे। तो उनको तो विश करना बनता ही है क्योंकि वो बहुत कूल है। तो हैप्पी बर्थडे ब्रो। हाँ, मैं आपका नाम नहीं जानती बट कोई बात नहीं, बर्थडे विश ले लीजिए, पार्टी मुझे दे दीजिए। चलिए फिर चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि इन लोगों की फर्स्ट नाइट तो काफ़ी फीकी जाती है क्योंकि दीक्षा सो जाती है, प्रज्ञा लेट आती है और ये कहानी कब बढ़ेगी आगे क्या पता। नीचे जब नेक्स्ट डे होता है तो प्रज्ञा तो ऑफिस निकल जाती है, दीक्षा उठती है और उसको पता चलता है कि प्रज्ञा सीरियसली ऑफिस जा चुकी है। तो उसको थोड़ा सा गंदा लगता है बट कहती है वो कि कोई बात नहीं, हो सकता है वही वर्क हो, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो भी उस कंपनी में काम करती थी तो उसको उस कंपनी की हालत पता थी। और वो पूरा दिन बोर होती है क्योंकि प्रज्ञा को आना तो 2 घंटे के बाद था लेकिन वो आ नहीं पाती। एंड देन अब इसके आगे शाम हो जाती है और दीक्षा प्रज्ञा की मम्मी के साथ में आगे किचन में थोड़ा सा काम करवाने लगती है। एंड देन फाइनली लिटरली 8 बजे प्रज्ञा घर में एंट्री करती है और जब वो एंट्री करती है तो आते ही प्रज्ञा की जो नानी माँ होती है, फिर उसकी माँ और फिर दीक्षा लाइन से खड़े हुए थे, लिटरली प्रज्ञा को तीखी नज़रों से देखते हुए, बोले तो गुस्से में। तो प्रज्ञा बोलती है ऐसे मत देखो, मैं कितनी थकी हुई हूँ। नानी माँ बोलती है कि इधर आ। प्रज्ञा पास में जाती है और नानी माँ उसका कान पकड़ लेती है। प्रज्ञा बोलती है नानी माँ प्लीज़ मत मत खींचो मेरे ईयर्स, ऑलरेडी इतना बात करके कॉल पे मीटिंग्स पे वो दर्द कर रहे हैं। बहुत सॉफ्टली और बहुत क्यूटली बोलती है। तो जो दीक्षा होती है वो पास आती है नानी माँ की और बोलती है कि छोड़ दीजिए ना इन्हें। हाँ, नानी माँ कहती है लो अभी से सिफारिश होने लगी भाई अपनी वाइफ की। सही है, क्या जादू करा है तूने इसके ऊपर जो सुबह से तेरी एक शिकायत नहीं करी। प्रज्ञा बोलती है मेरी शिकायत क्यों करेंगे ये, मैंने क्या करा इनके साथ जो ये मेरी शिकायत करेंगी। तो उसकी मम्मी आती है और बोलती है कि तेरी वाइफ है, कल शादी हुई है तुम लोगों की, तुझे नहीं लगता तुझे इसको टाइम देना चाहिए। प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स देंगे ना मम्मी, नेक्स्ट मंथ हम लोग जा रहे हैं ना ट्रिप पे पेरिस। हाँ, दीक्षा जैसे ही ये वाली बात सुनती है, हाय, वो तो पैरों तले जमीन से उड़ने लगती है। उसके जो ख्वाब थे, जो सपने थे, वो हकीकत में बदलने लगते हैं। और वो इतना ही सुन के बोलती सीरियसली हम पेरिस जा रहे हैं हनीमून के लिए। प्रज्ञा बोलती है कि हाँ तभी तो मैं आज काम पे चली गई थी ना, अब थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा करूँगी तो दैट्स वाई ना, नेक्स्ट मंथ हमें लीव और थोड़ा सा प्रॉफिट होगा तो हो पाएगा। उसकी नानी माँ कहती है वाह, मेरी बेटी इतनी समझदार कैसे है। उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है अरे तो आप क्या मेरी बेटी को ऐसी समझती हो, वो बहुत जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल है। हाँ थोड़ी सी अल्हड़ है बट इतनी भी नहीं है कि वो ना जाने की शादी के बाद घूमने जाते हैं, हनीमून पे जाते हैं। तो उसकी नानी माँ कहती है इतना लेट क्यों, नेक्स्ट मंथ क्यों। तो प्रज्ञा बोलती है इनका वीज़ा पासपोर्ट बनने में टाइम लगेगा ना मामा और नानी माँ समझते नहीं हो, अभी आपके पास है क्या। दीक्षा बोलती है नहीं। तो बोलती है दैट्स वाई ना, मुझे पता था। और फिर पास में जाएंगे, फिर अभी लीव लेंगे, देन फिर उसके बाद दोबारा नेक्स्ट में जाएंगे, फिर लीव लेंगे तो कंपनी को भी लॉस होगा। हाँ, कंपनी का प्रॉफिट यानी हमारा प्रॉफिट, और आई डोंट थिंक सो दीक्षा को भी कोई प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। दीक्षा तो भाई सुनती है और बोलती है नहीं नहीं, बिल्कुल सही, आप जैसा कहें बिल्कुल सही डिसीजन लिया है आपने, आप गलत डिसीजन ले ही नहीं सकती। प्रज्ञा बोलती है देखा अब मैं जाऊँ अंदर नानी माँ। तो नानी माँ कहती है चल आज तुझे छोड़ दे रही हूँ, तेरी वाइफ ने बचा लिया तुझे। प्रज्ञा बोलती है उन्होंने क्या मुझे बचाया, मैं खुद बच गई ना। तो उसकी नानी माँ कहती है कि नहीं नहीं, उन्हीं ने बचाया है तुझे, चल जा रूम में फ्रेश हो ले, फिर डिनर के लिए आ जाइयो। प्रज्ञा बोलती है ओके एंड देन वो रूम में चली जाती है। दीक्षा जो होती है वो नानी माँ को कहती है कि देखिए ना कितना काम करती है ये, कल से मैं भी ऑफिस जाऊंगी। तो नानी माँ कहती है ओहो, दोनों दोनों मिल गए ये काम वाले, ओके ठीक है, अभी जा रूम में उसको थोड़ा मदद कर और फिर डिनर के लिए आ जाइयो। तो प्रज्ञा जैसे ही रूम में जाती है पीछे पीछे दीक्षा आ जाती है। अब जैसे ही
दीक्षा आती है तो प्रज्ञा तो उससे पहले ही रूम में जाते ही वॉशरूम में चली गई थी, शावर लेती है। एंड देन वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे जो दीक्षा है उसने एक लाइक लोअर टी शर्ट निकाल के रखा हुआ है प्रज्ञा के लिए। तो प्रज्ञा देखती है और बोलती है कि थैंक्स, बट एक्चुअली मुझे थोड़ा बाहर जाना था। दीक्षा बोलती है इस टाइम कहाँ जाना है आपको? तो बोलती है कि वो फ्रेंड्स का पार्टी, उन्होंने शादी है तो उन्होंने बोला कि पार्टी। तो दीक्षा बोलती है ओके बट डिनर रेडी है नीचे। तो प्रज्ञा बोलती है कि हाँ तो डिनर के बाद चली जाऊंगी पार्टी। तो दीक्षा बोलती है तो डिनर पार्टी नहीं है। तो बोलती है वो आपको तो पता ही है फ्रेंड्स एंड ऑल, तो वो अल्कोहल है, आप चल सकते हो, आई डोंट माइंड। दीक्षा बोलती है कि नहीं मैं अल्कोहल नहीं पीती, आप पीते हो? प्रज्ञा बोलती है हाँ तो उसमें क्या है, हल्का फुल्का तो चलता है, इट्स नॉट अ बिग डील, आप भी पी सकते हो, इसमें कुछ नहीं है ड्रिंक करने में, बियर एंड वाइन एंड शैम्पेन तो इट्स ऑलराइट। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं वो नानी माँ को पता है। तो प्रज्ञा बोलती है ओह गॉड ऐसी बातें करोगे, लिटरली हर बात मम्मी और नानी माँ को नहीं पता होनी चाहिए ना, इट्स आवर सीक्रेट, तो आप चाहो तो चल सकते हो। दीक्षा बोलती है कि नहीं ठीक है आप चले जाओ। अब यहाँ पे दीक्षा बड़े मन से ऊपर आई थी, सोचा था कि भाई बात करेगी, ये तो मेरे लिए सोच रही है, बट जैसे ही इनका रुख हुआ ऐसा तो दीक्षा का मूड फिर से ऑफ हो जाता है और वो बोलती है कि ठीक है आप चेंज कर लीजिए, देन आप आ जाइएगा डिनर के लिए, मैं नीचे जाती हूँ। तो बोलती है कि ठीक है। अब दीक्षा तो नीचे आ जाती है, उसकी नानी माँ कहती है अरे प्रज्ञा को लेके नहीं आई? तो बोलती है कि आ रही हैं वो। देन उसके बाद जब वो आ रही होती है तो भाई पहना तो उसने नॉर्मली ऑफकोर्स ट्राउज़र और टी शर्ट ही था, बट वो एकदम थोड़ा सा अलग था, नॉट नॉर्मली जो नाइट में पहनते हैं। तो उसकी मम्मी तो थोड़ा समझती है कि लाइक प्रज्ञा को कहीं जाना है, तो वो बोलती है तुझे कहीं जाना है क्या? तो प्रज्ञा मना कर देती है कि नहीं। एंड देन ये लोग आके बैठते हैं। तो सबसे पहले प्रज्ञा कहती है हाँ बहुत भूख लगी, जल्दी से खाना दे दो, आज लंच में भी काफ़ी लेट हो गया था तो स्नैक्स से ही काम चलाया मैंने। और जैसे ही वो लाइक देखती है सब्जी तो यहाँ से वहाँ से वो उठाने लगती है, जैसे ही अपने आप ही सर्व करने लगती है। तो उसकी नानी माँ कहती है अरे रुक जा, पहले मुँह मीठा कर, जो दीक्षा ने गुलाब जामुन बनाए वो। तो प्रज्ञा बोलती है ओके बट मुझे एक्चुअली थोड़ा कुछ चटपटा खाने का मन है। तो बोलती है कि थोड़ा सा खा ले। तो बोलती है ठीक है लाओ। अब लिटरली लाइक वो दीक्षा अपने हाथों से बाउल में डाल के उसको गुलाब जामुन देती है। तो जो उसकी नानी माँ होती है कहती है अरे हाथ से क्या देना, अपने हाथ से ही खिला दो स्पून से। तो लिटरली प्रज्ञा बोलती है ओके। देन फिर जो दीक्षा होती है वो हाफ गुलाब जामुन तोड़ती है और चम्मच में लेके उसको खिलाती है। जैसे खिलाती है तो हल्का सा वो थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो गया था और जो प्रज्ञा थी उसको थोड़ा सा कम मीठा पसंद था। तो बोलती है हाँ अच्छा है। तो आप फेस के एक्सप्रेशन से तो पता चल जाता है। दीक्षा बोलती है क्या हुआ, अच्छा नहीं है क्या? प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं अच्छा है, इट्स नाइस। तो उसकी नानी माँ कहती है तो फिर शगुन के कुछ उसको हाथ में रख। दीक्षा प्रज्ञा बोलती है अब मैं क्या रखूँ, मेरे पास कहाँ है अभी कुछ। तो बोलती है हाँ तो अपना फ़ोन रख दे। बोलती है मैं अपना फ़ोन क्यों दूँ, क्यों नहीं? तो बोलती है तो तुझे नहीं पता था रस्में रिवाज होती हैं। हाँ प्रज्ञा बोलती है नानी माँ आप अगेन चालू हो गई यार, मुझे सुकून से रहने क्यों नहीं दे रहे, शादी तो हुई है, आप तो ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या भला टांग ली। इस तरीके से जब बोलती है तो दीक्षा बोलती है कि कोई बात नहीं नानी माँ, वो मुझे रूम में दे देंगे, आप रहने दीजिए अभी मत बोलिए। एंड देन उसके बाद वो गुलाब जामुन उसकी नानी माँ और मम्मी भी खाने लगती है। और जब पूरा डिनर हो जाता है लिटरली वहाँ पे जो दीक्षा थी उसने गुलाब जामुन टेस्ट तक नहीं किया था। उसकी जो नानी माँ होती है कहती है कि बेटा तूने तो खा लिया, उसको तो खिला दे कम से कम, आज उसका पहला दिन है, तू सुबह भी जल्दी चली गई थी, उसका तो मुँह मीठा करवा देना। तो प्रज्ञा बोलती है वो खा लेंगी ना, उनके क्या हाथ नहीं है। नानी माँ जब ये सुनती है तो बोलती है क्यों तेरे हाथ नहीं थे जो उसने खिलाया? तो प्रज्ञा बोलती है नानी माँ मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। दीक्षा आप खा लेना ठीक है,
और मेरा वेट मत करना, मैं जा रही हूँ। और लिटरली वो वहाँ से इतना कहते हुए निकलने लगती है। उसकी नानी माँ कहती है कहाँ जा रही है, तो बोलती है एक मीटिंग है। तो बोलती है नाइट में कौन सी मीटिंग है, बोलती है USA की, वहाँ पे डे हो रहा होगा ना, दैट्स वाई। और वो लिटरली वहाँ पे नहीं सुनती है। उसकी नानी माँ कहती है सुन तो सही, और वो इतना कह के निकल जाती है। अब नानी माँ जो होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती है बेटा उसको अकेले क्यों जाने दिया, तुम क्यों नहीं गई उसके साथ। तो दीक्षा बोलती है कि मैं क्या करती। बोलती है कि बेटा देखो तुम, आजकल की जनरेशन की ना यही प्रॉब्लम है, सीधा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुम अपने घर पे थी वैसे ही यहाँ पे रहो, और तुम अपनी वाइफ को जैसे चाहो वैसे ट्रीट करो, ठीक है। मेरी तरफ से फुल परमिशन है और उसकी मम्मी की तरफ से भी फुल परमिशन है। और थोड़ा सा टेढ़ा तुम्हें बनना पड़ेगा, तुम्हारा सीधापन यहाँ काम नहीं आएगा। दीक्षा बोलती है कि बट नानी माँ अब उनको मेरे साथ नहीं जाना था तो मैं ज़बरदस्ती। नानी माँ कहती है तुम्हारी वाइफ है, थोड़ा तो हक जताओ ना। दीक्षा बोलती है ओके। एंड देन वो वहाँ से शगुन आशीर्वाद लेती है और शगुन के लिफाफे लेके रूम में चली जाती है। और वही नानी माँ की बात को सोच रही होती है, बोलती है कि बात तो सही है। देन उसके बाद वो कॉल करती है प्रज्ञा को 1 घंटे बाद, और प्रज्ञा कॉल नहीं उठाती। एंड देन वो एक मतलब हाँ 2 आवर्स बाद दोबारा कॉल करती है। जब दोबारा कॉल आता है तो प्रज्ञा दोबारा नहीं उठाती। 3 घंटे बाद फिर से कॉल होता है, दोबारा से कॉल नहीं उठाती। और फिर दीक्षा को गुस्सा आ जाती है और वो फ़ोन साइलेंट करके सो जाती है लिटरली। वहाँ पे जो प्रज्ञा थी वो मॉर्निंग के 4 o'clock घर में एंट्री करती है। और जो दीक्षा थी उसने डोर को अंदर से लॉक किया हुआ था, उसका जो रूम का डोर था वो अंदर से लॉक किया हुआ था। अब भाई प्रज्ञा अदर रूम में तो जाके नहीं सोएगी क्योंकि उसकी नानी माँ इस बात पे ही फिर उसकी खबर ले लेगी, तो वो डोर को नॉक करती है। जो दीक्षा होती है वो डोर ओपन नहीं करती। प्रज्ञा आवाज़ लगाती है दीक्षा सो गए क्या, ओपन कर दो ना डोर, थोड़ा लेट हो गया प्लीज़। वो ओपन नहीं करती। वो दोबारा बोलती दीक्षा सुनो यार उठ जाओ। वो दोबारा से ओपन नहीं करती। वो तेज खटखटा देती है दीक्षा ओपन दी डोर, ये मेरा भी रूम है, सिर्फ तुम्हारा रूम नहीं है। और दीक्षा की नींद वहाँ उठ खोलती है और वो उठती है, डोर ओपन करती है और फिर आती है और अपने बेड पे जाके लेट जाती है। प्रज्ञा वहाँ से अंदर आती है और बोलती है इतनी लेट खोलने की क्या ज़रूरत थी और बंद करके सोने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे कौन सा कोई रूम में आ रहा है। और दीक्षा एक वर्ड नहीं बोलती है। एंड देन उसके बाद वो आती है वॉशरूम में जाती है। एंड देन वॉशरूम से आती है तो हल्का सा उसने ड्रिंक ज़्यादा किया हुआ था तो उसमें से हल्की सी स्मेल आ रही थी ड्रिंक की, अल्कोहल की। तो फिर हाँ वो जाती है और बेड पे लेट जाती है। जैसे वो बेड पे लेटती है दीक्षा वहाँ से उठती है और जो काउच था वहाँ जाके लेटने लगती है। प्रज्ञा को थोड़ा कंफ्यूज होता है और बोलती है क्या हुआ तुम्हें, लाइक काउच पे क्यों लेट रहे हो। दीक्षा बोलती है सुबह उतर जाएगी ना तब बात करेंगे आपसे। काफ़ी गुस्से में होती है प्रज्ञा। दीक्षा का ये गुस्से वाला रूप देख के थोड़ा सा वो होती है और बोलती है इसको क्या हो गया, ये क्यों गुस्सा हो रही है, मैं तो इसको बता के गई थी और मैंने पूछा भी था तुम्हें जाना है कि नहीं, बट तुम नहीं गई तो मेरी क्या गलती है, फॉरगेट इट। और वो लिटरली वहाँ पे सो जाती है। अब भाई दीक्षा का तो मूड ऑफ था तो वो मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है 6 o'clock, और उठते ही जाती है वॉशरूम में, शावर वार लेती है, बाहर निकलती है और प्यारी सी साड़ी पहनती है, तैयार होती है। एंड लाइक लिटरली वहाँ पे 7 o'clock हो जाता है और वो प्रज्ञा के पास जाती है और उसको जगाने की कोशिश करती है कि उठिए आपको ऑफिस जाना होगा। प्रज्ञा बोलती है नहीं मेरा सिर दर्द हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा। दीक्षा को बड़ा बुरा लगता है कि भाई कल तो गई थी आज नहीं गई। बोलती उठिए। प्रज्ञा बोलती है नहीं ना सोने दो। अब लिटरली दीक्षा को थोड़ी सी, वो गुस्से में तो थी बट उसको बोलते हैं ना कि थोड़ी सी शरारत सूझती है। वो अपनी गीली गीली बालों से जुल्फों से हल्का सा उसको छेड़ती है उसके फेस पे। प्रज्ञा जो होती है वो इरिटेट होती, बोलती है हटो मुझे सोने दो, मुझे इरिटेट मत करो। एंड देन दीक्षा जो होती है बोलती है कि उसके कानों के पास आती है और बोलती है कि मैं आपकी वाइफ हूँ, मैं आपके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, फिर वो इरिटेशन हो या फिर फ्रस्ट्रेशन। और वो वहीं से उसके चिक्स पे अपनी फिंगर को से लेते लेते उसके लिप्स तक अपनी फिंगर लेके जाती है, उसके लिप्स पे अपनी फिंगर को हल्का सा फिर आती है और देन उसके नेक पे अपनी फिंगर को लेके जाती है। प्रज्ञा आधी नींद में थी आधी जगी हुई थी, बट कहते हैं ना जब आपके साथ इस तरीके का कोई बिहेव करे तो फीलिंग्स तो आ ही जानी थी। और प्रज्ञा काफ़ी सॉफ्ट और सेंसिटिव पर्सन थी, कहीं ना कहीं उसको दीक्षा के लिए कुछ तो फीलिंग थी। अब वो समझ नहीं पाती थी, वो बात अलग थी, या बोल सकते हैं कि लड़कियां उसकी वीकनेस थी। जब ऐसा होता है तो
प्रज्ञा दीक्षा की तरफ करवट लेती है और अपनी बाहों में दीक्षा को भर लेती है। लाइक वो बैठी हुई थी, उसके हग कर लेती है और बोलती है थोड़ा पास आओ ना। दीक्षा बोलती है क्यों, आपको उठना नहीं है या ड्रिंक करना है? प्रज्ञा बोलती है थोड़ा सा पास आइए ना। दीक्षा बोलती है पहले अपनी आंखें खोलिए। जो प्रज्ञा होती है वो अपनी धीरे 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 आंखें खोलती है और दीक्षा एकदम उसके करीब होती है। बोलते हैं बस आई टू आई कांटेक्ट होता है और भाई प्रज्ञा उसको देखती ही रह जाती है, जो वो सुंदर लग रही थी एज अ प्रिंसेस। और फिर उसके बाद दीक्षा थोड़ा सा और करीब आती है, लिटरली उसके लिप्स पे अपने लिप्स रखने ही वाली थी कि बोलती है अपनी सांसों को, गरम गरम सांसों को उसके लिप्स पे छोड़ते हुए कि उठ जाइए, शार ले लीजिए, आप में से स्मेल आ रही है। और इतना कह के वहाँ से अपनी जुल्फे उसके फेस पर डालते हुए वहाँ से जाती है। ओ गॉड, प्रज्ञा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और वो एकदम जो पूरा रात का नशा था ना वो 2 मिनट में उतर जाता है और वो दीक्षा का नशा सा चढ़ जाता है। और वो जब डोर से बाहर चली जाती है तो वो लिटरली अपनी आँख खोलती है और उठ के बैठती है और बोलती है ये क्या था, ये लड़की क्या करके गई अभी। उसके लिप्स सूख जाते हैं, उसको प्यास लगती है, बगल में गिलास का पानी का गिलास था वो लेती है और पीती है। एंड देन बोलती है गॉड, इतना नशा तो रात में नहीं हुआ था जितना इसने 2 मिनट में उतार दिया। काफ़ी हॉट है यार ये। एंड देन उसके बाद वो वॉशरूम में चली जाती है, शावर लेती है, शावर लेके वो भी आती है। आज उसके बेड पे कोई भी दीक्षा ने कपड़े वपड़े निकाल के नहीं रखे थे। एंड देन लेती है और बोलती है दीक्षा कहाँ है। एंड देन वो नीचे जाती है। नीचे जब जाती है तो ऑफ कोर्स जो दीक्षा थी वो ऑलरेडी रेडी थी और वो ब्रेकफास्ट कर ही रही थी। प्रज्ञा आती है और नानी माँ, दीक्षा और लाइक उसकी मम्मी, कोई भी उससे नहीं बात करता। दीक्षा बोलती है, प्रज्ञा बोलती है गुड मॉर्निंग गाइस। दीक्षा कुछ भी नहीं बोलती, नानी माँ कुछ नहीं बोलती, उसकी मम्मी कुछ नहीं बोलती। प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ आप लोगों को। एंड देन जो वहाँ पे मेड होती है बोलती है कि मैम ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। प्रज्ञा को थोड़ा ऑड लगता है, वो ब्रेकफास्ट करती है, सबको देख रही होती है, लिटरली सब लोग अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा होता है। प्रज्ञा को ऑड लगता है, वो ब्रेकफास्ट करती है और बोलती है क्या हो गया आप लोगों को, एनी प्रॉब्लम। नानी माँ बोलती है नहीं, उसकी मम्मी बोलती है नहीं, और दीक्षा जो होती है वो कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से उठती है और बोलती है कि आशीर्वाद लेती है नानी माँ और माँ का और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है आप कहाँ जा रही हैं मॉर्निंग में। बोलती है जहाँ आप जा रही हैं। तो प्रज्ञा बोलती है क्या मतलब। तो बोलती है ऑफिस, और कहाँ, आप ही ऑफिस जा सकते हैं क्या, मैं नहीं जा सकती। प्रज्ञा बोलती है ऑफ कोर्स आप जा सकती हैं बट अब आपको जॉब करने की क्या ज़रूरत है, आई कैन हैंडल इट, मैं दूसरा एम्प्लॉय हायर कर लूँगी। दीक्षा बोलती है आपकी कंपनी की हालत इतनी अच्छी है नहीं कि आप अफोर्ड कर पाएँ, तो मुझे ही ले चलिए। लिटरली जो एटीट्यूड था ना दीक्षा का, भाई प्रज्ञा कहते हैं ना कि लाइक एकदम कोई दिल पे वार कर दे, वो वाला हिसाब था। बोलती है ठीक है ओके फाइन। एंड देन उसके बाद वो जाती है, ड्राइवर को बोलती है कार निकालो। ड्राइवर बोलता है कि मैम आप चलाएंगी, तो बोलती है कि हाँ मैं जा रही हूँ मैम के साथ और आप घर पे ही रहिए, मम्मी या नानी माँ को कहीं जाना होगा तो आप चली जाइएगा। दीक्षा बोलती है कि मैं चली जाऊँगी। तो प्रज्ञा थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए बोलती है क्यों बाईसाइकिल से जाना है आपको, साड़ी में। दीक्षा बोलती है कर लेंगे वो भी, बट आपकी इमेज क्यों डाउन करवाऊँ, कार चला लेती हूँ वैसे मैं, आई कैन ड्राइव। प्रज्ञा बोलती है क्यों मेरे साथ बैठने में कोई प्रॉब्लम है। दीक्षा बोलती है नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, ऑफ कोर्स। देन उसके बाद वो जो प्रज्ञा है वो डोर ओपन कर ही रही थी, तो दीक्षा बोलती है आई कैन, मैं कर सकती हूँ, आप रहने दीजिए, आप जाइए गाड़ी स्टार्ट कीजिए। प्रज्ञा को जो ये एटीट्यूड था दीक्षा का काफ़ी ऑड लगता है भाई, अलग लेवल का एटीट्यूड था। प्रज्ञा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट तो हो ही रही थी बट उसको अजीब भी लग रहा था, जो सीधी सादी काफ़ी ठीक थी। अब ये लड़की पागल तो है पता ही है, बट ये एटीट्यूड मुझे क्यों दिखा रही है भाई, किस चीज़ का एटीट्यूड दिखा रही है ये लड़की। मैं कंपनी की
ऑनर हूँ, मुझे एटीट्यूड दिखा रही है ये। ठीक है शादी हुई है बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ऑनर बन गई। एंड देन लिटरली दीक्षा और प्रज्ञा दोनों ऑफिस पहुंचते हैं। उसके बाद दीक्षा तो भाई गाड़ी पार्क करती, मतलब प्रज्ञा जब गाड़ी पार्क करती है दीक्षा उतरती है और वो प्रज्ञा का वेट भी नहीं करती, लिटरली वो अपने कैबिन में चली जाती है। प्रज्ञा को काफ़ी और लगता है और बोलती है ये समझती क्या है खुद को, इतना एटीट्यूड को किसको दिखा रही है ये, हाथ बताती हूँ इसके औकात इसको। और लिटरली वो जाती है अपने कैबिन में, सुशी को बुलाती है और बोलती है कि मीटिंग अरेंज करो और मिस सक्सेना के साथ करिएगा। तो बोलती है कि ओके मैम। जब दीक्षा अपने कैबिन में जाती है तो वहाँ पे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं और सबको बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे दीक्षा को। वो सब लोग जब इतना प्यारा सा सजा हुआ साड़ी में चूड़े के साथ रेडी हुआ देखते हैं तो ऑफकोर्स लड़की शादी के बाद तो अच्छी लगती है, बस दीक्षा भी वही लग रही थी। बट वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ को पता था कि प्रज्ञा की शादी दीक्षा से हुई है, बट हर किसी को नहीं पता था, सिर्फ क्लोज वंस को लाइक सुशी को पता था एंड अदर्स कुछ को, बट नॉट इवन दीज एम्प्लॉयज़ जो कि दीक्षा के साथ के थे। ओह, अब जब सुशी अरेंज करती है मीटिंग का और मिसेस सक्सेना के कैबिन में जाती हैं तो बोलती है मैम आपको कुछ चाहिए तो नहीं। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं, आप अपनी बॉस से पूछ लीजिए उनको कुछ चाहिए तो नहीं। तो बोलती है कि नहीं उनसे बात हो गया है। तो बोलती है ठीक है। एंड देन वो बताती है कि मैं मीटिंग अरेंज कीजिए, आप आ जाइएगा। तो बोलती है ठीक है। एंड देन आता है मीटिंग का टाइम। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में कि मीटिंग में आखिर प्रज्ञा ऐसा क्या करेगी।